अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए देश के सबसे बड़े, सबसे अहम सियासी परिवार के दामाद पर, और अभी भी परिवार की तरफ से छाई हुई है तो सिर्फ खामोशी। कुछ जवाब आया, लेकिन वो जवाब किसी के गले नहीं उतर रहा है और अभी भी अरविंद केजरीवाल सफाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आरोपों की बौछार हुई तो कांग्रेस के मंत्रियों से लेकर नेता तक सब ने बचाव तो किया, लेकिन सच आधा ही सामने आया है। आज हम जवाब मांगने की कोशिश करेंगे अरविंद केजरीवाल के साथियों से भी और साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं के भी कि क्या है इस मामले का पूरा सच। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप पहले आपका परिचय मुझसे करा दें। हमारे साथ शकील अहमद साहब हैं, कांग्रेस की तरफ से बात करने के लिए आए हैं, और साथ ही साथ संजय सिंह अरविंद केजरीवाल की टीम की तरफ से ये अपनी बात रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अभी तक इस मामले में क्या हो चुका है। एक जवाब आया, जो जवाब कुछ भी नहीं कहता है, वो जवाब एकदम खामोश रहने जैसा है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अभी भी सफाई की मांग कर रहे हैं। हम सारे के सारे चीफ पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं। जो वो कह रहे हैं सारे हम तो बहुत ही खराब है। आप उन मुद्दों के ऊपर तो जवाब दो, देश जानना चाहते हैं उन मुद्दों पे आपको क्या कहना है। केजरीवाल ललकार रहे हैं, अपने लगाए आरोपों का जवाब चाहते हैं खुद रॉबर्ट वाड्रा से। आपत्ति इस बात से है कि हमले का जवाब देने के लिए पूरी फौज सामने आ जाती है। अब तक डीएलएफ से लेकर वित्त मंत्री तक गांधी परिवार के दामाद के बचाव में बयान दे चुके हैं, लेकिन ना तो वाड्रा सामने आ रहे हैं और ना ही गांधी परिवार का कोई सदस्य। कुछ प्रश्न उठे उनकी संपत्ति को लेके, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे। कांग्रेस को कभी आगे कर देते हैं, कभी डीएलएफ वालों को आगे कर देते हैं। वो मुद्दों के ऊपर क्यों नहीं जवाब दे रहे। वो हमारी मंशाओं पे शक उठा रहे हैं। हम तो बहुत खराब है, हम सारे के सारे भ्रष्ट हैं, हम सारे के सारे चीफ पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं। जो वो कह रहे हैं सारे हम तो बहुत ही खराब है। आप उन मुद्दों के ऊपर तो जवाब दो, देश जानना चाहते हैं उन मुद्दों पे आपको क्या कहना है। वाड्रा ने केजरीवाल के आरोपों का जवाब तो दिया है, लेकिन खुद सामने आकर नहीं, बल्कि कंपनी की ओर से बयान जारी कर लिखा है। वो कानून में आस्था रखने वाले इंसान हैं। अरविंद केजरीवाल और शांति भूषण के आरोप बेबुनियाद हैं और ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। मेरे तमाम कारोबारी लेन देन कानून के दायरे में हुई है और सरकारी एजेंसियों के सामने है। मुझे दुख है कि केजरीवाल और शांति भूषण जानबूझकर मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें और जो पार्टी वो लॉन्च करना चाहते हैं उसे सस्ती लोकप्रियता मिले। वाड्रा से पहले डीएलएफ ने भी अपनी ओर से अरविंद केजरीवाल के आरोपों को झूठा बताया था। डीएलएफ की सफाई पर केजरीवाल ने कहा था कि उनका जवाब आधी सच्चाई और झूठ से भरा है, इसमें बहुत सी जानकारी छुपाई गई है। कांग्रेस के तमाम नेता भी शनिवार से ही गांधी परिवार के दामाद के लिए सुरक्षा कवच बनकर खड़े हो गए हैं। सबकी एक ही रट है, केजरीवाल सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कर रहे हैं। सस्ती शोहरत के लिए वो इस तरीके के काम कर। मुझे बताइए, फैसला कौन करेगा, सही क्या है गलत क्या है। क्या वो जो बोलेंगे वही सही है। अगर डीएलएफ हिंदुस्तान की बड़ी कंपनी है, उसने कोई सफाई दी है, आप उसे भी मानने को तैयार नहीं। पहली बार गांधी परिवार पर सीधा हमला हुआ है, ऐसे में विरोधी भी मौका नहीं चूकना चाहते। वाराणसी में बीजेपी और शिवसेना ने विरोध का अनोखा तरीका ढूंढा। सड़क पर दामाद यात्रा निकाली गई और सरकार से गुजारिश की गई कि उन्हें भी दामाद बना ले, ताकि उनकी बेरोजगारी और गरीबी दूर हो सके। जाहिर है केजरीवाल के आरोपों से जो सियासी भूचाल आया है वो लगता नहीं कि जल्द थमेगा। वाराणसी से नीतीश पांडे और दिल्ली से रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमने आपका तारुफ उन दोनों से कराया, दोनों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि इस पूरे मामले में अभी तक जो तीन मेन पार्टियां इन्वॉल्व हैं वो कह क्या क्या रही हैं, क्या क्या पक्ष हैं। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं कि अलग अलग आरोपों में से उनका एक आरोप यह भी था कि 65 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया गया। इस पर डीएलएफ ने सफाई दी कि 50 करोड़ जमीन खरीदने के लिए थे, 15 करोड़ वापस मिल गए थे। रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि सब कुछ कानूनी दायरे में ये सारा लेन देन हुआ। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का ये मांगना था, ये पूछना था कि क्यों करोड़ों की संपत्ति कौड़ियों के भाव में दी गई। डीएलएफ ने सफाई दी कि यह बाजार भाव पर संपत्ति बेची गई और रॉबर्ट वाड्रा का यह कहना था कि सरकारी एजेंसियों को लेन देन की जानकारी थी। अब एक सवाल यह भी उठता है कि डीएलएफ पर कहीं कोई मेहरबानी तो नहीं हुई, सरकार ने उसको कोई फेवर तो नहीं पहुंचाया। डीएलएफ का कहना है कि जमीन मालिकों को उचित दाम देकर जमीन खरीदी हमने, और रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए ये तमाम आरोप लगाए गए हैं।
इसके अलावा एक और इल्जाम जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया कि क्या ये जो वाड्रा की संपत्ति है इसमें कांग्रेस का काला धन लगा है। डीएलएफ का कहना है कि लेन देन में पारदर्शिता बरती गई, काले धन का इस्तेमाल नहीं हुआ। रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं परिवार को बदनाम करने की साजिश है। चलिए सीधे शकील अहमद साहब के पास आपको लिए चलते हैं। शकील अहमद साहब, अगर आप दोनों पक्षों को देखें, अरविंद केजरीवाल को भी देख लें और रॉबर्ट वाड्रा को भी, अरविंद आंकड़े रखते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट से वो चीजें निकाल के लाते हैं जो पब्लिक डोमेन में है, और रॉबर्ट वाड्रा बार बार ये कहते हैं कि लोकप्रियता बटोरने की कोशिश है, ये बदनाम करने की कोशिश है। क्यों नहीं रॉबर्ट एक बार खुलकर देश के सामने आ जाते? वो क्यों अपनी तरफ से आंकड़े और अपनी सफाई नहीं पेश कर देते अगर कुछ गलत नहीं किया है तो? देखिए, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया है। आप ही ने बताया कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, तो अगर स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो आप उसको कोट कैसे करती? और नहीं शकील अहमद साहब, मैं वही बात कह रही हूँ, स्टेटमेंट दिया लेकिन इतना आधा अधूरा क्यों? क्यों वो अरविंद केजरीवाल की तरफ फैक्ट्स दे देते, क्यों आंकड़े देकर अपनी बात साफ नहीं करते? मैं बदनाम हो रहा हूं, मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे तंग किया जा रहा है, तो बड़ा जेनेरिक स्टेटमेंट है। क्यों फैक्ट्स के साथ वो उसे सपोर्ट करता हुआ स्टेटमेंट नहीं देते? हर मुद्दे पे सफाई हो गई है। आपने मुझसे सवाल किया है तो मुझको जवाब देने दीजिए। जी बताएं। हर मुद्दे पे हो गई है। तीन मुख्य आरोप लगे थे। एक तो कि 65 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन दे दिया गया। डीएलएफ ने कहा नहीं दिया है। डीएलएफ पब्लिक कंपनी है, वो एनएसई में भी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी है, वो बीएसई में भी है, बॉम्बे स्टेट एक्सचेंज। जबानी कारोबार उसका नहीं होता है। उसने कह दिया कि नहीं, अनसिक्योर्ड लोन नहीं दिया था। दूसरी बात हो गई कि सस्ते दर पे दिया गया था। तो सस्ते दर की बात होगी तो कंपैरिजन बताना पड़ेगा कि दूसरे किन लोगों को महंगा मिला, उस समय और फ्लैट्स के रेट क्या थे। और तीसरी बात कि इसके विरुद्ध में डीएलएफ को कोई फायदा हुआ तो कह दिया डीएलएफ ने ऑफिशियली कि हमने न राजस्थान सरकार से, न हरियाणा सरकार से, न दिल्ली सरकार से कोई जमीन ली है। अब उसके बाद एक्सप्लेनेशन की क्या बात होती है? और देखिए बात कौन कर रहा है। देखिए शकील अहमद साहब जी, देखिए आप कह रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत क्या है, क्यों बात है? मेरी बात सुनिए ना। चलिए बोलिए। आपने सवाल पूछा है तो मुझको जवाब देने दीजिए। जब मैं जवाब दे लूंगा उसके बाद आप बात कीजिएगा। जी बोले। बात कौन कर रहा है? अजमल कसाब अहिंसा की बात करें। जो दो लोगों ने आरोप लगाया, केजरीवाल और भूषण जी, दोनों पर इस देश की सरकारी एजेंसियों ने चोरी का आरोप लगाया है। आपको आरोप साबित तो नहीं हुआ कि नहीं, ये भी तो आरोप है, लेकिन ये तो सरकारी एजेंसियों ने लगाया है, मैं वो बता रहा हूं। आपको याद होगा कि केजरीवाल साहब सरकार का 9 लाख रुपया बचाना चाहते थे। आप हमको सबको मालूम है। और सरकार का पैसा मनमोहन सिंह जी का पैसा नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का पैसा नहीं है, पुराने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पैसा नहीं है, इस देश की जनता का पैसा है। और जब वो पकड़े गए, आज वो बिजली कनेक्शन जोड़ रहे हैं, वहां उन्होंने पैसा जमा किया, प्रधानमंत्री के हाथ चेक भेज दिया जब वो पैसा चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, 9 लाख रुपया। और प्रशांत भूषण जी पर 60 लाख रुपया फाइन हुआ है टैक्स चोरी करने का, उनके दोनों बाप बेटे पे, जो आप लोगों ने मीडिया में दिखाया है। तो ये तो ऐसे ही है कि अजमल कसाब अहिंसा पे बात कर रहा है। उनकी टीम की तरफ से भी, उनकी टीम की तरफ से भी संजय जी हमारे साथ हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं, उनका पक्ष भी सुन लेते हैं। आपने अपनी बात रख दी शकील साहब, संजय जी से उनकी बात सुनते हैं। जी संजय जी, आपने ये तमाम बातें इनकी सुन ली, आप बताइए। देखिए, उनका काम है सिर्फ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप। मैं ये कह रहा हूं कि जो आज वाड्रा की तरफ से सफाई आई, अगर डीएलएफ ये कह रही है कि हमने लोन नहीं दिया अनसिक्योर्ड, तो वाड्रा ने खरीद किस पैसे से की? क्योंकि ये बिल्कुल साफ उसमें नजर आ रहा है, जो कागज हम लोगों ने दिया है, 32 करोड़ रुपए के 32 करोड़ रुपए से हिल्टन का जो डीएलएफ का होटल है उसका 50% शेयर खरीदा वाड्रा की कंपनी ने। यह भी दिखाया गया है कि उसी पैसे से 7 फ्लैट खरीदे गुड़गांव के अपार्टमेंट में, उसी पैसे से डीएलएफ के एक अपार्टमेंट में एक 10,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदा। तो 31 प्रॉपर्टीज जो खरीदी है वाड्रा की कंपनी ने, वो 65 करोड़ रुपए अनसिक्योर्ड लोन जो दिया था डीएलएफ ने, उसी पैसे से खरीदी है। और ये सारे कागजात हमने दिया है। दूसरी बात कि अनसिक्योर्ड लोन के मामले में ही कानीमोई को जेल हुई थी। वाड्रा के खिलाफ जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? शकील अहमद साहब से इसका जवाब मांगते हैं, बोलिए शकील साहब। चीज है। दूसरी बात,
दूसरी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल ने ये भ्रष्टाचार किया। पुलिस किसकी है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसका है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसका है? सीबीआई किसके पास है? सीवीसी किसके पास है? सारी जांच एजेंसियां आपके पास है। अगर प्रशांत भूषण ने कुछ गलत किया, अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत किया, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ गलत किया तो आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। लेकिन बगैर जांच के सरकार के सारे मंत्री, कोई कह रहा है इनको सबक सिखाएंगे, कोई कह रहा है ये छिछोरापन है। तो छिछोरापन क्या था? जब एक कागज कहीं से गलती से मनीष तिवारी के पास एक फर्जी कागज लग जाता है, 14 अगस्त को खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अन्ना हजारे तुम तो सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, आरोप लगाते हैं, बेबुनियाद और झूठा आरोप। तो कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई सच्चा आरोप है तो उसकी जांच करा के हम लोगों को जेल भेजे। ये बार बार कहने से देश की जनता भ्रमित होती है। सारी जांच एजेंसी इनके पास है, ये जांच करा के हमको जेल भेजे। जी शकील साहब, देखिए डीएलएफ ने खुद कह दिया कि अनसिक्योर्ड, हमने जवाब दे दिया उसका कि और डीएलएफ पब्लिक कंपनी है और अगर सारी एजेंसियां सरकार के पास है तो कल प्रशांत भूषण जी ने एक कोल घोटाले में जहां इतना मामला है कि बीजेपी के किस नेता ने लिखा, क्या लिखा, वहां मुकदमा किया है। अगर सरकारी एजेंसी काम नहीं करती है तो यहां भी कर सकते हैं। लेकिन जब बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं कि कोई मामला नहीं है और अगर कोई मामला है तो अगर आपको शक है तो आप न्यायालय में केस कीजिए। लेकिन ये बदनामी करने के लिए, इसलिए कि वो सोनिया गांधी जी के परिवार में उनकी शादी है, वो दामाद है, तो राजनीति करने के लिए और राजनीतिक अपने जो सहयोगी हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए, जबकि कहीं कोई इस मामले में जब दोनों तरफ से सफाई आ गई, डीएलएफ ने भी कर दिया और रॉबर्ट वाड्रा जी ने भी कर दिया। चलिए हम सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे दो खास मेहमानों के पास। हमारे साथ शकील अहमद जी भी हैं और साथ ही साथ जुड़े हुए हमारे साथ संजय सिंह, दोनों ही मौजूद है इस वक्त। संजय जी, आपसे जो हम सवाल पूछना चाहते थे, हमने अरविंद से भी ये बात पूछी थी, फैक्ट्स आप ले आए, सामने आपने रख दिया, लेकिन आप कहते हैं कि आगे आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ना आप अदालत में जाना चाहते हैं क्योंकि कुछ होगा नहीं। तो क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कदम उठाया गया क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और आपकी पार्टी लॉन्च हुई है? देखिए रितुल जी, कोई पार्टी लॉन्च नहीं हुई थी। जब हम लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन का संगठन चला रहे थे, देश में आंदोलन किया जन लोकपाल के लिए। जन लोकपाल कानून नहीं बना तो 15 भ्रष्ट मंत्री जो सरकार के हैं उनके बारे में बाकायदा फाइल दी, सारे फैक्ट्स दिए, सारे जो ऑर्डर्स थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के और जो जांच एजेंसियों की कॉपियां थी वो सरकार को हम लोगों ने दिया कि इसकी जांच करा लो। उसके लिए अनशन तक किया, लेकिन उस समय हमसे कहा गया कि आपको जांच वांच कराने की मांग की जरूरत नहीं है, आप संयुक्त राष्ट्र में जाइए। यानी देश की सरकार हमको दूसरा देश मानती है। देश की सरकार यह समझती है कि हमारी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इस सरकार से किसी भी तरीके की न्याय की उम्मीद नहीं है। मैं आपसे रितुल जी कहना चाहता हूं कि अगर क्या कोई व्यापारी का 10 लाख रुपए बाकी रहता और उसको पुलिस पकड़ के लेके जाती तो क्या सरकार उसके पक्ष में खड़ी होती और कहती कि नहीं इसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है? वाड्रा की कोई जांच नहीं हुई, जो हम लोगों ने पेपर दिया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और सारे मंत्री, देश के कानून मंत्री से लेके कांग्रेस के सारे बड़े नेता उनको सर्टिफिकेट देने में लगे हुए। यही सवाल, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यही सवाल हम जांच कराइए। यही सवाल हम शकील अहमद साहब से पूछना चाहते हैं कि वाड्रा ना एमपी है, ना राजनीति में है, ना पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जो बात संजय जी कह रहे हैं कि तमाम कांग्रेस के नेता आकर एक एक करके बचाव कर रहे हैं और अभी आप कह रहे थे कि इस मामले में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है, अगर सब कुछ इतना साफ है, फिर क्यों लोग इतनी सफाई दे रहे हैं? क्यों वाड्रा की तरफ से 2 लाइन नहीं आ जाती फैक्ट्स के साथ? देखिए वाड्रा जी के तरफ से भी आई है और निश्चित रूप से ये राजनीतिक आक्रमण है, इसलिए कि उनकी शादी सोनिया गांधी जी के परिवार में है। ये उन पर नहीं, सोनिया गांधी जी पर और कांग्रेस पे हमला करने की कोशिश की गई है, इसलिए कांग्रेस के लोग आके बात कर रहे हैं। सरकार का दूसरा किसी पार्टी के मंत्री ने नहीं बचाव किया है, कांग्रेस के लोगों ने एज ए कांग्रेसी की हैसियत से, इसलिए कि ये कांग्रेस पे ही मामला है। दूसरा, जो 3 मुद्दे उठाए गए थे, तीनों का जवाब आ गया कि ना अनसिक्योर्ड लोन दिया गया, ना सस्ते रेट पर दिया गया और जो ना जमीन दी गई वो डीएलएफ को, और ये लिखा जबानी नहीं हो सकती है। और मेरी पूरी बात सुन ली, आपने सवाल पूछा है तो जवाब देने दीजिए। और ये ऐसा कह रहे हैं कि जैसे कागज इन्होंने निकाला हो, ये इकोनॉमिक टाइम्स में 1 साल पहले छपा था और वो छपा था इसलिए कि रॉबर्ट वाड्रा खत्म हो गया है।
हालांकि ये टीम बार बार ये बात कहती है कि ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को भी उठाती है। इकोनॉमिक टाइम्स में जब खबर छपी तब बीजेपी ने मुद्दा उठाया था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी थी। अब जब टीम अन्ना बात आगे बढ़ा रही है तो क्यों नहीं उस पर फैक्ट्स के साथ, आंकड़ों के साथ कांग्रेस की तरफ से जवाब आता है, ये अभी तक कोई भी कांग्रेसी नेता हमको बता नहीं पाया है। शुक्रिया आपका संजय जी और शकील साहब, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े।